देश दुनिया में शिक्षा की नगरी और शिक्षा की काशी के नाम से जाना जाता है, लेकिन बीते कुछ सालों में कोटा के सामने कई चुनौतीपूर्ण हालात खड़े हो गए हैं, जिससे इसकी पहचान पर सवाल उठने लगे। अब जबकि प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है, ऐसे में कोटा का शिक्षा जगत बड़ी उम्मीदों के साथ सरकार की ओर देख रहा है। शिक्षा से जुड़े विशेषज्ञ चाहते हैं कि बजट में ऐसे ठोस प्रावधान हो जिससे कोटा का शिक्षा नगरी के रूप में रुतबा बरकरार रह सके। प्रदेश भर में कोटा को जो पहचान है वो है शिक्षा नगरी की। देश भर में कोटा को शिक्षा की काशी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन फिलहाल महत्वपूर्ण बात यह है कि जब प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है तो शिक्षा नगरी के लिए क्या, क्योंकि बीते 2-3 सालों में देखा जाए तो शिक्षा नगरी के सामने चुनौतियां कई सारी रही हैं और इसके साथ शिक्षा नगरी की डगमगा गई है अर्थव्यवस्था। ऐसे में शिक्षा से जुड़े हुए एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए तमाम ये चेहरे हैं। धन्यवाद हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से आज इस पूरे इवेंट को आप कवरेज कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे शर्मा जी का, जिन्होंने यहाँ के एक बड़ा इवेंट, जिसमें मैंने देखा कि आज मैं अंदर जब हॉल में गया तो सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे। तो इस तरह के इवेंट में बच्चों को अपने भविष्य में स्कूल के बाद क्या क्या डिग्री चुने, कैरियर चुने, उसका फायदा मिलता है। और साथ ही क्योंकि जैसा भी केंद्र का बजट आ चुका है, केंद्र के बजट ने इस बार जैसा आयुर्वेद के विश्वविद्यालय खोल रहे हैं 3, उसके अलावा कौशल विकास में आपने 62% इस बार बजट बढ़ाया है। तो मुझे लगता है विद्यार्थी को किताबी ज्ञान के साथ साथ कौशल विकास भी होना चाहिए। देखो, कोटा में कोटा अपने आप में एक शिक्षा नगरी है और यहाँ पे हिंदुस्तान से क्या पूरे वर्ल्ड में से बच्चा यहाँ पे स्टडी के लिए चुनता है कोटा को। और कोटा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को कहीं ना कहीं इंडिया में और इंडिया के बाहर भी जो इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं दाखिले के लिए बहुत एक अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। और हमने भी आज कोशिश करी है कि उसी को आगे बढ़ाने के लिए कि हिंदुस्तान के करीबन 30+ कॉलेजेस हैं जो हमारे साथ में पार्टिसिपेट कराएं। और राजस्थान के अपने जयपुर के कोटा के करीबन हमारे हज़ारों तादाद में जो बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने एक्सप्लोर करा है अपने कोर्सेज को लेके, कॉलेजेस की फीस को लेके। स्टेट के बजट के साथ हम ये सोच सकते हैं कि मतलब गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए जो कम से कम एजुकेशन सेक्टर को थोड़ा आगे लेके जाए। सर ने एक बात बिल्कुल सही बोली है कि SGST पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एक एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो बच्चा मतलब माँ बाप अपने बच्चे के लिए पूरा इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी स्टडीज को लेके। तो कम से कम एक मुद्दा ऐसा होना चाहिए, उसको पूरा कंप्लीटली वाइप आउट कर देना चाहिए SGST को। कि आप बहुत लंबे समय तक एक ही चीज पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, और ये बात हम सब लोगों को समझनी चाहिए कि जो स्टूडेंट्स कोटा में हैं वो कम से कम बाहर ना जाएं। पहले ऐसा होता था कि बाहर के बच्चे जो अब्रॉड के बच्चे थे इंडिया में पढ़ने आते थे। अब लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि हर जगह से हर परिवार में जो थोड़ा सक्षम है वो ये चाहते हैं कि वहाँ हमारे बच्चे अब्रॉड में पढ़ने जाएं। तो क्यों ना कुछ ऐसे कॉलेजेस या ऐसे स्किल बेस्ड प्रणाली यहाँ पर लेके जाए कि जो कम से कम जो कोटा शहर के बच्चे हैं वो बाहर ना पढ़ने जाएं। तो ये तमाम शिक्षा से जुड़े हुए विशेषज्ञ जिनका कहना है कि कोटा के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि बीते सालों में जिस तरह से अर्थव्यवस्था कोटा की कमजोर हुई, जिस तरह से कोचिंग का जो रुतबा है वो डगमगाया, और इन सब के बीच में कोटा में जो SGST है, कोचिंग स्टूडेंट से जो ली जाने वाली फीस है, उसमें GST की कमी की जो मांग है वो कोटा के विशेषज्ञ शिक्षाविद जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे जो है कोटा में स्टूडेंट्स का जो फ्लो है ताकि वो बना रहे। और कोटा में जब स्टूडेंट की तादाद बढ़ेगी तो अपने आप कोटा की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी और कोटा का अर्थव्यवस्था का आधार मजबूत होगा। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। तो भजनलाल सरकार जल्द ही अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है और इस बजट को लेकर प्रदेश भर में उम्मीदें हैं, लेकिन सरहदी जिला जैसलमेर खास सौगातों की आस लगाए बैठा है। पर्यटन पर निर्भर जैसलमेर के लोग चाहते हैं कि इस बार बजट में बॉर्डर टूरिज्म और नाइट टूरिज्म को बढ़ावा मिले और साथ ही चिकित्सा सुविधाओं में सुधार, पोखरण को जिला बनाने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की भी मांग उठी है। इतना ही नहीं, सोनार किले के आसपास मकान निर्माण और रिपेयरिंग की NOC प्रक्रिया को सरल करने की भी उम्मीद बताई जा रही है। सरकार
बजट पेश करने जा रही है। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। पोखरण और जैसलमेर विधानसभा वासी क्या उम्मीद करते हैं, क्या सौगात मिलने वाले? हमारे साथ बाबूलाल जी, क्या कहोगे, जैसलमेर और पोखरण में क्या सौगात मिलने वाली इस बजट में? पोखरण में मुख्य रूप से वहाँ का लोगों का फोकस है टूरिज्म के लिए। जैसलमेर टूरिज्म में बढ़ता है, लेकिन वहाँ जो रामदेवरा का मेला है वो राजस्थान ही नहीं भारत पूरे में प्रसिद्ध है। तो मेले को लेकर के कुंभ मेले की तरह वहाँ व्यवस्था हो और वहाँ पर्यटन को लेकर के बढ़ावा हो, ताकि लोगों को स्थानीय रोजगार मिले। और जो नमक उद्योग है वो लगभग बंद होने जा रहा है, उसके विकास के लिए भी संभावना है, ऐसी उम्मीद है बजट में। हमारे साथ और भी मौजूद है। युवाओं को लेकर रुद्रदान जी क्या कहोगे, यूथ के लिए क्या बजट में? यहाँ के सीमांत क्षेत्र के युवाओं की बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है। उसके लिए विशेष योजना का प्रावधान करना चाहिए, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे पर्यटन की इकाई में हो, चाहे चिकित्सा की इकाई में हो, चाहे और भी कोई कंपनियां जो बाहर सोलर विंड्स की आ रही है, उसमें स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए एक निश्चित अनुपात तय करना चाहिए, चाहे 50% जो हो। यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं, क्योंकि पर्यटन और पत्थर के अलावा तीसरा व्यवसाय नहीं है, ऐसे में दूसरे व्यवसाय जो है उनकी सहभागिता भी तय होना चाहिए। बाहर की कंपनियां स्थापित हो रही है। सरकार से उम्मीद है कि आम आदमी की सुविधा के लिए बजट में जो घोषणा हो उसे कहीं ना कहीं आम आदमी को रिलीफ मिले, पर्यटन व्यवसाय को कहीं ना कहीं रिलीफ मिले। जैसा कि जैसलमेर के बारे में मैं बता दूं आपको कि जैसलमेर के जो 90% लोग हैं उनका रोजगार पर्यटन से जुड़ा हुआ है। तो पर्यटन को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीद है जैसलमेर के लोगों को, और हमें उम्मीद करते हैं कि जैसलमेर के लिए एक विशेष पर्यटन पैकेज की घोषणा